कंस थर्रा रहा है और इतना करके भगवान ने पैर करके केस के मारे आकाश की ओर कंस को उठा ले। कंस की आवाज आकाश में उड़ के राम से जमीन कंस को भी सदगति प्राप्त हुआ। कंस मारा गया। कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जो जरासंध की बेटियां कंस वध के बाद कंस की दोनों पत्नियां विलाप करते हुए रोती हुई भगवान के पास आई। भगवान की शरणागति स्वीकार की। कंस वध के बाद भगवान सर्वप्रथम मथुरा के जेल में जितने भी बंदी बने हुए थे सभी को बंधन से मुक्त कराए। महाराज उग्रसेन जो कंस के पिता बंदी बने हुए थे, महाराज उग्रसेन को भगवान बंधन से मुक्त कराए। माता देव के पिता वसुदेव सभी को बंधन से मुक्त कराए। अब महाराज उग्रसेन की इच्छा है कि मथुरा के सिंहासन पे भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान हूँ। मैं कहीं का कोई मथुरा के सिंहासन पे बैठा हूँ, लेकिन भगवान हाथ जोड़ करके महाराज उग्रसेन से प्रार्थना किए कि महाराज मथुरा का साम्राज्य आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा। इसलिए हमारी इच्छा है कि मैं अपने नजरों के सामने आपको देखूं कि मथुरा का राजमुकुट आपके मस्तक के सुशोभित है। मथुरा के सिंहासन पे महाराज उग्रसेन को भगवान बैठाए। स्वयं मथुरा का राजमुकुट जो है भगवान अपने हाथों से महाराज उग्रसेन के मस्तक पे रखे। महाराज उग्रसेन की जय हो, महाराज उग्रसेन की जय हो का उद्घोष मथुरा में फैला। इधर कई दिनों तक नंदराय जी और बाल बाल मथुरा में निवास किए। तत्पश्चात लौट करके मथुरा से गोकुल आए। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वसुदेव से जाकर मिले। देखो मेरे प्यारे 11 वर्ष 55 दिन के श्री कृष्ण हुए। 11 वर्ष 55 दिन के बाद हमारे श्री कृष्ण जो है आज माँ देवकी और पिता वसुदेव से मिले। बताओ विचार करो, वो माता देवकी जिसने बालक को जन्म तो दिया लेकिन बालक को आज तक देखी नहीं, उस माता देवकी के ऊपर कैसा बीतता होगा। आज भगवान बारंबार माता देवकी को प्रणाम कर रहे हैं, वसुदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। इसके आगे की चर्चा है। देखो गोकुल में भगवान का सिर्फ नामकरण संस्कार हुआ था। जब मथुरा आए भगवान का उपनयन संस्कार मथुरा में संपन्न हुआ। गुरुदेव शांतिपी ने ये आए। शांतिपन गुरु के संरक्षण में पिता वसुदेव कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का उपनयन संस्कार संपन्न कराए। उपनयन संस्कार संपन्न होने के बाद कृष्ण और बलराम दोनों भाई गुरुवर शांतिपन के आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। मथुरा से उज्जैन के लिए प्रस्थान करते हैं भगवान। उज्जैन में शांतिपन मुनि का आश्रम है। शांतिपन मुनि के आश्रम में 64 दिन तक भगवान निवास किए। 64 दिन के अंदर ही 64 प्रकार का विद्या 64 कलाओं का ज्ञान भगवान प्राप्त किए हैं। जब 64 प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किए भगवान के मन में हुआ कि अब गुरुदक्षिणा के स्वरूप में गुरु को कुछ दूं। गुरुदेव का जो आदेश है तो मैं दूं। भगवान श्री कृष्ण गुरुवर शांतिपन के समक्ष जाकर के प्रार्थना किए, गुरुदेव मैं कुछ गुरुदक्षिणा के रूप में आपको देना चाहता हूँ, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे मांगो। गुरुवर शांतिपन तो बोले बेटा तुम्हारा वचन ही हमारे लिए गुरुदक्षिणा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गुरु माता बगल में बैठी थी। गुरु माता भगवान कृष्ण से बोली कन्हैया ये तुम वास्तव में अपने गुरु जी को गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ देना ही चाहते हो तो बचपन में ही मेरा एक बेटा जो है जन्म लेते ही मर गया था, हमें मेरा मृत बालक वापस लौटा के दे। इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा की मांग गुरु माता कर डाली, मेरा मृत पुत्र मुझे वापस लौटा के दे। भगवान अपने गुरु माता को आश्वासन दिए, ठीक है माँ मैं अवश्य आपके मृत पुत्र को वापस कर दूंगा। भगवान वहां से संयमनी नामक नरक में प्रवेश किए और उस स्थान से जाकर के अपने गुरुपुत्र को जीवित करके लाए और गुरु माता को समर्पण